समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं जय माता दी। नवरात्र के 8वें दिवस माता दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। तो इस दिन श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा आराधना करने से और इनकी पुण्यदायिनी व्रत कथा श्रवण करने से देवी जगदम्बा के आशीर्वाद से समस्त दुख रोग व संकटों का नाश होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी देवी जगदम्बा की कृपा से वह पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि नवरात्र की महाअष्टमी के दिन देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से पूजन अर्चन आपको करना चाहिए और इस दिन कन्या पूजन आपको किस प्रकार से करना चाहिए, कितनी कन्याओं को भोजन इस दिन करवाना चाहिए जिससे देवी दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्रि या दुर्गा पूजा के 8वें दिन को अष्टमी या दुर्गा अष्टमी के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन को सबसे शुभ दिन माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण दुर्गा अष्टमी जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, तो यह आश्विन माह के 9 दिनों की नवरात्रि उत्सव के दौरान मनाई जाती है। साथ ही अन्य देवों की भी इस दिन पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी या मास दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो लोग अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से जैसे ही जीवन में चल रही किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी दुख का निवारण करने के लिए माँ दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं, तो इस दिन भक्त दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सख्त उपवास भी रखते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार दुर्गा अष्टमी व्रत एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन देवी की आराधना करने से वीरता और साहस के गुण आते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन की पुण्यदायिनी व्रत कथा क्या है। तो प्राचीन समय में दुर्गम नामक एक दुष्ट और क्रूर एक दानव रहता था। वह बहुत ही बड़ा शक्तिशाली था। अपनी क्रूरता से उसने तीनों लोकों में अत्याचार कर रखा था। उसकी दुष्टता से पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड तीनों जगह लोग पीड़ित हो गए थे। उसने ऐसा आतंक फैलाया था कि आतंक के डर से सभी देवता कैलाश पर्वत पर चले गए, क्योंकि देवता उसे मार नहीं सकते थे और न ही उसे सजा दे सकते थे। सभी देवता ने भगवान शिव जी से इस बारे में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। तो अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता के साथ मिलकर के भगवान शंकर ने एक मार्ग निकाला और सबने अपनी ऊर्जा अर्थात अपनी शक्तियों को साझा करके संयुक्त रूप से शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी दुर्गा को जन्म दिया। उसके बाद उन्हें सबसे शक्तिशाली हथियारों को दे करके दानव के साथ एक कठोर युद्ध को छेड़ दिया। फिर देवी दुर्गा ने उसको बिना किसी समय को लगाए तुरंत दानव का संहार कर दिया। वह दानव दुर्गसेन के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद तीनों लोकों में खुशियों के साथ ही जयकारे लगने लगे और इस दिन को ही दुर्गा अष्टमी की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। देवी दुर्गा जी के 9 रूप हैं। हर एक विशेष दिन देवी के एक विशेष रूप का पूजन किया जाता है, जिनके नाम हैं, प्रथम है शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि और 8वीं जो है महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। तो मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। इस दिन महागौरी के रूप की तुलना शंख, चंद्रमा या चमेली के सफेद रंग से की जाती है। इस रूप में महागौरी एक 8 वर्ष की युवा बच्चे की तरह मासूम दिखती है। तो इस दिन वह विशेष शांति और दया बरसाती है। इस दिन के रूप में उनके चारों हाथ में 2 हाथ आशीर्वाद और वरदान देने की मुद्रा में होते हैं तथा अन्य 2 हाथ में त्रिशूल और डमरू रहता है। साथ ही इस दिन देवी को सफेद या हरे रंग की साड़ी में एक बैल के ऊपर विराजित या सवार होते दिखाया जाता है। तो दुर्गा अष्टमी के दिन देवी दुर्गा के हथियारों की पूजा करने का विधान होता है और हथियारों के प्रदर्शन के कारण इस दिन को लोकप्रिय रूप से विराट अष्टमी के रूप में भी माना जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन भक्त प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान करके देवी दुर्गा से प्रार्थना करें और पूजन के लिए लाल पुष्प, लाल चंदन, धूप, दीप इत्यादि इन सामग्रियों से पूजा करें और देवी को सभी सामग्री अर्पण करें। विशेष रूप से
आप नैवेद्य तैयार करें। साथ ही देवी के पसंद का गुलाबी पुष्प, केला, नारियल, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सूखे मेवे इत्यादि प्रसाद के रूप में माता को अर्पित करें और पंचामृत भी बनावें। यह पंचामृत दही, दूध, शहद, गाय के शुद्ध घी और चीनी, इन 5 सामग्रियों को मिलाकर के बनाएं और एक वेदी पर उसके ऊपर अखंड ज्योति जलाई जो जाती है, हाथ में पुष्प लेकर के इस मंत्र का जाप करते हुए अखंड ज्योत के पास अर्पित करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार अखंड ज्योति और माता दुर्गा के सामने लाल पुष्प और अक्षत इस मंत्र को बोलते हुए अर्पित करें। इसके बाद उस पुष्प और अक्षत को माता दुर्गा को समर्पित करें। इसके बाद में आप दुर्गा चालीसा का पाठ करके अंत में कर्पूर से आरती उतारें। दुर्गा अष्टमी व्रत का उपवास स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से कर सकते हैं। कुछ भक्त बिना अन्न जल के उपवास रखते हैं तो कुछ भक्त दूध, फल इत्यादि का सेवन करके इस दिन उपवास कर सकते हैं। तो इस दिन मांसाहारी भोजन करना या शराब आदि का सेवन करना वर्जित होता है। व्रत करने वाले भक्तों को आराम और विलासिता से दूर रहते हुए जमीन पर सोना चाहिए। तो पश्चिमी भारत में कुछ क्षेत्रों में बीज बोने की परंपरा होती है, जो कि मिट्टी के बर्तन में बोए जाते हैं, जिसमें बीज 8 दिन के पूजन तक 3-5 इंच तक बढ़ जाते हैं। अष्टमी के दिन उसको देवी को समर्पित करने के बाद में परिवार के सभी सदस्यों में इस बीज को वितरित किया जाता है। इसे लोग प्रसाद स्वरूप अपने पास रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसको रखने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो अन्य भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे देवी दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है, जिसमें शामिल है घंटी बजाना, शंखनाद करना, शंख का बजाना। इस दिन को ऐसा माना जाता है कि घर को पूरे दिन के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन देवी की पूजा 2 बार करना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा करना चाहिए। इस प्रकार से देवी की आराधना पूजा आपको करना चाहिए। और दुर्गा अष्टमी के दिन कुमारी लड़कियों को भोजन करवाने की विशेष परंपरा होती है। माना जाता है कि इस दिन विशेष करके जो 6 वर्ष से 12 वर्ष के आयु की जो लड़कियां हैं वे पृथ्वी पर माता दुर्गा का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस दिन 5, 7, 9 और 11 लड़कियों के समूह को भोजन के लिए आमंत्रित करके उनके स्वागत में उनके पैर को धुलवाना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें भोजन में खीर, हलवा, पूड़ी, मिठाई इत्यादि खाद्य पदार्थ दिए जाने चाहिए। उसके बाद कुछ भेंट, उपहार, वस्त्र आदि दे करके उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन अर्चन करने से और माँ की सेवा, पूजा, आराधना करने से माता का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। माता के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। तो दुर्गा अष्टमी व्रत को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। संस्कृत की भाषा में दुर्गा शब्द का अर्थ होता है अपराजित, अर्थात जो किसी से भी कभी पराजित या हारा नहीं हो उसको अपराजित कहते हैं। और अष्टमी का अर्थ होता है 8वां दिन। इस अष्टमी के दिन महिषासुर नामक राक्षस पर देवी दुर्गा ने जीत हासिल की थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी ने अपने भयानक और रौद्र रूप को धारण किया था, इसलिए इस दिन को देवी भद्रकाली के रूप में माना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन दुष्ट और क्रूर राक्षस को उन्होंने मार करके सारे ब्रह्मांड को भय से मुक्त कर दिया था। साथ ही यह माना जाता है इस दिन जो भी पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण समर्पण के साथ दुर्गा अष्टमी का व्रत करता है, देवी की पूजा आराधना करता है, उसके जीवन में खुशी और अच्छे भाग्य का आगमन होता है। दुर्भाग्य उससे सदा के लिए दूर होता है। दुख, रोग, संकट उसके जीवन में नहीं आते हैं। दुर्गा अष्टमी का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन देवी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा भी बरसाती है। इस दिन देवी का उपवास करने वाले भक्तों को जीवन में दिव्य संरक्षण, समृद्धि, व्यापार में लाभ, विकास, सफलता और शांति की प्राप्ति होती है। सभी बीमारियों से शरीर को छुटकारा प्राप्त होता है, अर्थात शरीर रोग मुक्त और भय मुक्त होता है। देवी दुर्गा के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं समय के अनुसार पूर्ण होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी सदैव मिलता रहे।
धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।